अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। दोस्तों, अभिनंदन की आज घर वापसी हो रही है। पाकिस्तान से अब वो भारत लौट रहे हैं। पूरा देश उसके शौर्य को सलाम कर रही है और साथ ही साथ उनकी वापसी के लिए अटारी बॉर्डर पर आंखें बिछाई हुई है। हम आपको उनकी वापसी में भारत की कितनी बड़ी जीत है, इसे हम थोड़ा आपको समझाने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए कि अभिनंदन की सकुशल वापसी भारत की कितनी बड़ी जीत है। इससे पहले जो सैनिक वहां अरेस्ट हुए उनके साथ क्या हुआ, और जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं कि अभिनंदन की सकुशल वापसी हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितनी बड़ी जीत है। तो सबसे पहले इस पूरा वीडियो देखें, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन से आपको अवगत रह सके। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभिनंदन हमारे देश का गौरव है। वे विंग कमांडर बेहद दिलेर है। उनके पिता भी एयर मार्शल में रह चुके हैं। मिस्टर वर्धमान एयर मार्शल से रिटायर हुए हैं। एक बहादुर पिता का बेहद बहादुर बेटा है अभिनंदन। अभिनंदन से संबंधित अधिक जानकारी देने से पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस अभिनंदन की घर वापसी से भारत की बहुत बड़ी जीत है, और वह कैसे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कारगिल युद्ध आप भूले नहीं होंगे। कारगिल का पाकिस्तान के साथ युद्ध आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे। आप कल्पना कीजिए कि कारगिल युद्ध में जब अजय आहूजा को पकड़ा गया था, जब नचिकेता को पकड़ लिया गया था, और जब कैप्टन सौरभ कालिया को पकड़ लिया गया था। सौरभ कालिया ने बेहद पराक्रम दिखाते हुए 1999 के कारगिल युद्ध में अपना परचम लहराया था, और जब वह गिरफ्तार हुआ तो पाक सैनिकों ने उनके साथ जो बर्बरता की, उनकी एक झलक सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके आंखें निकाल ली गई थी, उनके अंग भंग कर दिए गए थे, और इतना ही नहीं, गरम सलाखें उनके कानों में डाले गए थे। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कितनी पीड़ा सहा होगा सौरभ कालिया ने, और उसके बाद उनकी छत विक्षत सब को देश को सौंपा गया। उस शहीद को हम सलाम करते हैं, कैप्टन कालिया को। उसके बाद हम एक दूसरी घटना पे आपको बता रहे हैं। अजय आहूजा को भी गिरफ्तार किया गया, और उनके भी सभी आए पाकिस्तान से। बेहद बेभत्स, हमारी आत्मा को रुलाने देने वाली, हमारी आत्मा को झकझोरने वाली। और तीसरा चर्चा हम कर रहे हैं नचिकेता के ऊपर। नचिकेता भी MiG-27 विमान उड़ा रहा था और दुश्मन की चौकियों को नष्ट कर रहा था। ऐसे में उनका इंजन बंद हो गया और उन्हें मजबूरन उतरना पड़ा। उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद भारत के अथक प्रयास के बाद 8 दिनों के बाद वह सकुशल लौटे। लेकिन सकुशल तो लौटे, लेकिन उन्होंने जो बर्बरता की कहानी बताई, जो उनके साथ हुआ, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान ने जिन भी सैनिकों को पकड़ा, या तो उनके शव हमें मिले, और कोई एकाध अगर सकुशल लौट भी आया तो उनके साथ जो बर्बरता की गई, उन्हें याद कर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और हमें याद कर आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे में एक ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिप्लोमेटिक तरीके से, इस जोरदार तरीके से पाकिस्तान के हर सवालों पर बहुत बेहतरीन जवाब दिया, और कहा कोई समझौता नहीं, खरोच तक नहीं आनी चाहिए, और तुरंत वापसी होनी चाहिए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आपको बता दें कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश, फ्रांस जैसे ताकतवर देश ने बिल्कुल समर्थन दिया, और परिणाम यह है कि आज अभिनंदन वापस आ रहा है। अब हम जरा अभिनंदन के बारे में आपको बता दें कि अभिनंदन के शौर्य को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। अभिनंदन ने 70 साल पुरानी MiG-21 से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए उनके ताकतवर F-16 जेट फाइटर विमान के पीछे लगा, और MiG-21 से 70 साल पुरानी MiG-21 से उन्होंने F-16 को मार गिराया। इसी क्रम में इनकी भी इंजन रुक गई, तकनीकी खराबी हुई,
और इनका प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद इन्होंने पैराशूट के माध्यम से वहां नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद लोगों से पूछा कि यह भारत का इलाका है या पाकिस्तान का। वहां के लोगों ने झूठ कहा कि यह भारत है। उन्होंने जय हिंद जय भारत जैसे ही कहा, पाकिस्तानियों ने उन पर टूट पड़े, उनकी पिटाई करने लगे। वो समझ गए कि मैं पाकिस्तान में हूं। उनके पास पिस्टल था, उन्होंने पिस्टल निकाला, हवा में फायर की। यहां भी अभिनंदन के स्वर को आप सलाम करेंगे, चाहते तो वो आवाम पर गोली चला सकते थे, लेकिन आवाम को क्षति पहुंचाना हमारा लक्ष्य नहीं था। और यह बात भली भांति हमारे सैनिक भी समझ रहे हैं। उन्होंने कोई क्षति नहीं पहुंचाई, हवाई फायर किया, लोग नहीं माने, लोगों की भीड़ ने उनका पीछा किया, वो भागते रहे, अंत में वो पकड़े गए। पकड़े जाने के बावजूद भी उनके हाथ में पिस्टल थी। लोगों ने कहा आप पिस्टल रख दीजिए, उन्होंने पिस्टल रख दिया, उन्होंने कोई फायरिंग नहीं की, वो पिटाई भी खाए। पाकिस्तानी सैनिक आए, उन्हें छुड़ा कर ले गए। यह सब आपने YouTube पर देख भी लिया होगा। और आपको ताजा जानकारी अपडेट दे दूं कि भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने YouTube वालों से कह दिया है कि हमारे इस सैनिक के साथ जो बर्बरता हुई है, जो विभत्सता हुई है, उनका वीडियो तुरंत डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। और YouTube ने हटा भी दिया है। अब आगे हम और आपको बता दें कि अभिनंदन के पिता एस वर्धन, जी हाँ एस वर्धमान एयर मार्शल से रिटायर हुए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे पे फख्र है, गौरव है कि वो पाकिस्तान में पकड़े जाने के बावजूद भी बेखौफ है और उन्होंने एक सैनिक धर्म का पालन करते हुए वहां कुछ भी नहीं बताया। हम ऐसे बेटे पर गर्व करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ईश्वर की आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं और भारतवासियों का धन्यवाद करते हैं कि उनकी दुआ से उनका बेटा सकुशल। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अभिनंदन क्यों अलग है। अभिनंदन इसलिए अलग है कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो दोस्तों जरा अंदाजा लगाइए, उनकी आंखों को देखिए। आपने वीडियो जरूर देखी होगी, आपने गौर नहीं किया होगा या गौर किए भी होंगे। आप उनकी आंखों में देखते तो आपको पता लगता वो पाकिस्तान की कैद होने के बावजूद, पाकिस्तानी सैनिक की बर्बरता की कहानी जानने के बावजूद उनकी आंखों में खौफ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। निडर थे वो सैनिक। उन्होंने तत्काल ही सैनिक धर्म का पालन करते हुए अपना सिर्फ बैच नंबर बताया और इसके अलावा उन्होंने एवरीथिंग के लिए कह दिया नील, या हम कुछ नहीं बताएंगे, हमारा इंडियन आर्मी द बेस्ट है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा। और पाक आर्मी भी अच्छी है, उन्होंने हमारे साथ अच्छे से व्यवहार किया, ठीक है, एक फॉर्मेलिटी है, वो जरूरी थी। लेकिन सबसे बड़े शौर्य वहां दिखती है कि उनके आंखों में शेर की चमक थी, उनकी आंखों में शेर की निडरता थी और उन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी कहने से मना कर दिया। और यही वजह है कि भारत के लोगों में उबाल आ गया उनको छुड़ाने के लिए। सोशल साइटों पे बाढ़ सी आ गई, लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में पहुंच गए और दुआएं करने लगे कि अभिनंदन को हमें सकुशल चाहिए। देश पर भी दबाव बना और तमाम तरीके से हर माध्यमों से उन्हें लाने की कोशिश जारी रही। पाकिस्तान के कैद में होने के बावजूद उनके आंखों में जरा भी खौफ नहीं था। और यही है भारत के जांबाज सैनिक की जांबाज कहानी। वीर सैनिक को सलाम हम करते हैं और पूरा देश वीर सैनिक को सलाम।